Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. Here I am Ashmita Saxena and today I am going to tell you a short trick to memorizing the whole periodic table. यानी कि आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे पीरियोडिक टेबल को याद कैसे किया जाए, उसके आसान तरीके। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं आपको पहले ही बता दूं वीडियो शुरू होने के पहले ही कि आप ये जो ट्रिक्स हैं अगर आप सीख गए तो आपको जो है बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा पीरियोडिक टेबल याद करने में। मतलब आप अपने फिंगर टिप्स पे याद कर सकते हैं कौन सा एलिमेंट कब कहाँ आता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे ग्रुप 1 से, जो कि है हमारा एल्कली मेटल्स। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ जिससे आप लोग को एकदम क्लियरली दिखाई दे। हाँ, तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने इस पीरियोडिक टेबल को बड़ा कर दिया है जिससे कि आप लोग को फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स बहुत ही क्लियरली दिखाई दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा शॉर्ट ट्रिक। जैसा कि आप देख सकते हैं ये इधर हमारा ये फर्स्ट ग्रुप लिखा हुआ है, ये ब्लू कलर से इधर साइड वाला ये हमारा जो है फर्स्ट ग्रुप है। तो इसके एलिमेंट्स को हमें कैसे याद करना है बोलते जाइए मेरे साथ साथ। जैसे ये H है, हाइड्रोजन फर्स्ट एटम, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, हाँ। ये Li यानी कि लिथियम, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, ली। फिर इसके बाद आता है Na, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, ने। और K से पोटेशियम, इसको हम लोग कह सकते हैं की। Rb से रुबेडियम, इसको हम लोग कह सकते हैं रब। Cs से सीजियम, इसको हम लोग कह सकते हैं से। और Fr से फ्रेंशियम, इसको हम लोग कह सकते हैं फरियाद। तो कि हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमने अभी क्या सीखा, हैली ने की रब से फरियाद। तो मेरे हिसाब से आपको अभी तक तो ये इतना समझ आ गया होगा। अगर आपको ना हो तो मैं एक बार फिर से बता दे रही हूँ। हम हमारे फर्स्ट यानी कि हाइड्रोजन को कहेंगे हाँ, लिथियम को कहेंगे ली, Na यानी सोडियम को कहेंगे ने, और K यानी पोटेशियम इसको कहेंगे की, और Rb यानी कि रुबेडियम को कहेंगे रब, और Sc यानी कि Cs यानी कि सीजियम इसे कहेंगे से, और Fr यानी कि फ्रांसियम इसको कहेंगे फरियाद। तो एक बारी फिर से मेरे साथ रिपीट करिए, हैली ने की रब से फरियाद। तो एक बार कलेक्टिवली फिर से बोलते हैं, हैली ने की रब से फरियाद। तो आई थिंक आपको इस तरीके से फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स तो याद हो ही गए होंगे, ऑफ कोर्स याद हो गए होंगे यार। तो अब हम लोग बात करते हैं हमारे सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स की, वो की हैं हमारे ये आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। इसको हम लोग को कैसे याद करना है, जैसे बी बेरिलियम से बे, Mg यानी कि मैग्नीशियम से गम, और Ca यानी कि कैल्शियम से का, Sr यानी स्ट्रोंशियम से सर, Ba यानी बेरियम से बा, और Ra यानी रेडियम से रा। यानी कि कलेक्टिवली इसको हम लोग पढ़ें तो हमारा क्या हो जाएगा, ये बेगम का सर बा रा। एक बार फिर से मेरे साथ रिपीट करिए, बेगम का सर बा रा। तो ये हमारा हो गया सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स को लर्न करने का ट्रिक। सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स को हम लोग एल्कली अर्थ मेटल्स भी कहते हैं। ये भी काफ़ी, इसकी प्रॉपर्टीज़ भी काफ़ी सिमिलर होती है हमारे फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट से, जो कि हमें एल्कली मेटल्स होते हैं। बट फिलहाल हम लोग यहाँ प्रॉपर्टीज़ की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग को देखना है, शॉर्ट ट्रिक सीखना है पीरियोडिक टेबल को लर्न करने का। तो देख लीजिए आप लोग, एक बार फिर से मेरे साथ बोलिए, बेगम का सर बा रा। तो आई थिंक आपको सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स भी याद हो गए होंगे। तो चलिए चलते हैं आगे। सो गाइस हेयर मैंने थोड़ी देर के लिए हमारे बीच के एलिमेंट्स को छोड़ दिया है, उसके लिए मैं आपको बातें बताऊंगी। पहले आते हैं हमारे ग्रुप 13 पे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। अब जैसा कि आप देख सकते हैं ये है हमारे ग्रुप 13 एलिमेंट्स, ठीक है। तो इसको हम लोग को कैसे याद करना है, बी यानी बोरॉन से बा, और एयर यानी कि ल, यानी एल्यूमिनियम से ल, और जी गैलियम यानी कि ग, और इंडियम यानी कि आयन से इन, और टी आई यानी कि थालियम से टी। यहाँ पे NH यानी कि निथोरियम को याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है, और रेडियो एक्टिव आपको इतना याद रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम यहीं तक पढ़ेंगे। जैसे कि आप मेरे साथ रिपीट करिए, हमने सीखा बा ल गा इन टी। तो आप लोग फिर से एक बार मेरे साथ रिपीट करिए, बी से बा, एल से आल, जी ए से गा, आई एन से इन, टी आई से टी। यानी कि हमारा पूरा मिला के हम लोग इसको क्या पढ़ सकते हैं, बाल गा इन टी। तो ये हमारे हो गए ग्रुप 13 एलिमेंट्स को याद करने का शॉर्ट ट्रिक। आप लोग एक बार फिर से रिपीट करिए, ऑब्वियसली आपको याद हो ही गया होगा अभी तक। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा ग्रुप 13 के बाद आता है ग्रुप 14, यानी कि ये
जिसको हम लोग कार्बन फैमिली भी कहते हैं। तो इसके लिए याद करने का तरीका, सी से का, SI से सी, जी यानी जर्मीलियम से ग, SN यानी कि टिन से सन, PB यानी लेड से पप। तो हम लोग एक बार फिर से रिपीट करते हैं, सी कार्बन यानी क, SI यानी सिलिकॉन से सी, जी यानी जर्मीलियम से ग, SN यानी टिन से सन, PB यानी लेड से पप। इसमें भी मैं आप लोगों को फिर बोल रही हूँ, आपको ये FL याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और रेडियो एक्टिव एलिमेंट को याद रखना इतना नेसेसरी नहीं होता है। तो एक बार फिर से मेरे साथ रिपीट करिए, का, सी, ग, सन, पप। तो आई थॉट आपको याद हो गए होंगे ग्रुप 14 एलिमेंट्स भी हमारे, इसको हम लोग कार्बन फैमिली कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए, का, सी, ग, सन, पप। तो याद हो ही गए होंगे इतनी देर में आप लोग को। आप आफ्टर ऑल आप सब बहुत अच्छे हैं, आपका दिमाग बहुत तेज़ है, तो इतनी देर में तो आपको याद हो ही गया होगा ये शॉर्ट ट्रिक। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले ग्रुप पे। तो अब हमारा नेक्स्ट ग्रुप आता है ग्रुप 15, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फैमिली भी कहते हैं और निकोजन भी कहते हैं। तो इसका शॉर्ट ट्रिक है हमारा, जैसे कि Ni नाइट्रोजन से नाना, फिर P से फॉस्फोरस यानी कि पाठिकर, AS यानी आर्सेनिक से अशरानी, SB यानी एंटीमनी से सब, BI यानी बिस्मुथ से बेकार। इसमें भी वही चीज़ है, ये MC जो है हमारा मॉस्कोविनम, ये हमारा रेडियो एक्टिव है, तो इसे याद रखने का कोई नीड हमारा है नहीं। ओके, तो हम लोग एक बार फिर से हमारा मेमोराइजिंग टिप को याद करते हैं। N यानी कि नाना, P यानी कि पाटेकर, AS यानी कि असरानी, SB यानी कि सब, BI यानी कि बेकार। तो फिर हम लोग फिर से इसको रिपीट करते हैं, नाना, पाटेकर, असरानी, सब, बेकार, यानी कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो आई गेस आपको याद हो ही गया होगा इतनी देर में ये वाला ग्रुप भी। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ग्रुप की तरफ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा नेक्स्ट ग्रुप है ग्रुप 16, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीजन फैमिली, और इसको हम लोग क्या कैल्कोजेंस भी कह सकते हैं। इसको याद करने का हमारा शॉर्ट ट्रिक है, O यानी ऑक्सीजन से O, फिर S यानी कि सल्फर से सामा, Se यानी सेलेरियम से Ti यानी टेलुरियम से टी, और PO यानी पोलेरियम से पो। यहाँ पे भी आपको ये लास्ट वाला एलिमेंट जो हमें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई नीड नहीं है, ये हमारा रेडियो एक्टिव है हमारा, बस हमें इतना याद होना चाहिए। तो एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं, O यानी O, S यानी सा मा, SE माने से, और T माने टी, और PO माने पो, यानी कि एक बार इसको कलेक्टिवली बोलते हैं, O सामा से टी पो। तो आई थिंक आपको याद हो गया होगा हमारा ग्रुप 16 एलिमेंट्स भी, जिसको हम लोग कैल्कोजेंस कहते हैं, ऑक्सीजन फैमिली कहते हैं। आप एक बार फिर से रिपीट करिए, O सामा से टी पो। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले ग्रुप की तरफ। तो ये हमारा अगला ग्रुप है, आप देख सकते हैं जैसे कि ग्रुप 17, इसको हम लोग हेलोजेंस भी कहते हैं। ये सारे जो होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, इसको हम लोग हेलोजेंस भी कह सकते हैं। वैसे तो इसको याद करने की कोई खास ट्रिक नहीं है, ये नाम से ही आपको याद हो जाता है। कैसे, आप देख सकते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाडीन। इसमें भी आपको लास्ट याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो रेडियो एक्टिव है, उसका कोई नीड नहीं होता है, आपको बस इतने एलिमेंट्स को याद रखना है। तो आप इसको कोई मतलब ऐसा ट्रिक नहीं है, इनके नाम में ही एक ट्रिक है, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाडीन, ये ऐसे ही याद होता है सारा, डीन 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 लगा दीजिए लास्ट में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाडीन। तो आई थिंक आपको ये याद हो गया होगा। और ये हमारे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं हमारे पूरे पीरियोडिक टेबल में, इसको हेलोजेंस कहते हैं। ये मेटल्स वगैरह के साथ रिएक्ट करते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। तो चलिए हमारे चलते हैं अपने नेक्स्ट ग्रुप में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये है हमारा नेक्स्ट और फिलहाल पीरियोडिक टेबल का लास्ट ग्रुप, जिसको हम लोग ग्रुप 18 कहते हैं। ये हमारा नोबल एलिमेंट्स इनको कहा जाता है, नोबल गैसेस। तो ये जनरली किसी से भी रिएक्ट नहीं करते हैं, बस इसमें एक एक्सेप्शन है जो कि हमारा ज़ेनॉन, वो कभी कभी रिएक्ट करता है। क्यों रिएक्ट करता है? क्योंकि उसका एटॉमिक साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। बट फिलहाल यहाँ पे हम लोग को वही वाली बात है, हमें सिर्फ इसको याद करने का ट्रिक सीखना है। अभी ये नहीं सीखना है ये रिएक्ट करते हैं क्यों नहीं करते, क्या नहीं करते। तो फिर चलिए सीखते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें दिया हुआ है हीलियम, तो
तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, इसमें भी लास्ट आप लोगों को याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो रेडियो एक्टिव है तो उसका कोई नीड नहीं है। तो इसको भी याद करने का एज सच कोई ट्रिक तो नहीं है, मतलब इनके नाम में ही ट्रिक है। आप देख सकते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ये आपको नाम से याद हो, सब में लास्ट में ऑन 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 आ रहा है। तो आप लोग इसको देख सकते हैं एक बारी आप लोग। अरे यही हट गया। तो इसका कोई मतलब ऐसा स्ट्रिक नहीं है, आप लोग एक बार मेमोराइज़ कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा। हीलियम, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। तो आप ऐसे ही एक बारी फिंगर पे बोलिए, आपको याद हो जाएगा। ऑब्वियस सी चीज़ है, मुझे हो गया तो आप लोग को भी बिल्कुल हो जाएगा। और मैं बहुत ही ज़्यादा बहुत अच्छी स्टूडेंट मतलब नहीं हूँ, एवरेज ही हूँ, तो और मुझे याद हो गया तो ऑब्वियस सी चीज़ है, आप लोग को भी याद हो ही जाएगा। तो एक बारी फिर से रिपीट करिए मेरे साथ, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। तो आई थॉट कि आपको ये इसी के साथ ये वाला ग्रुप भी याद हो गया होगा। तो चलिए अब वापस से हम लोग आते हैं हमारे पुराने ग्रुप पे। कुछ ग्रुप्स हमने बीच में छोड़ दिए थे ना, उन पे। तो जैसा कि आप देख चुके हैं, हम वापस आ गए हैं अपने ग्रुप पे। अब इन एलिमेंट्स को याद करने का ट्रिक ना थोड़ा सा डिफरेंट है उन एलिमेंट्स से, क्योंकि अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, ग्रुप वाइज याद कर रहे थे एलिमेंट्स को, बट अब हम पीरियड वाइज याद करेंगे। जैसे कि ये है हमारा 21 से लेके हमारा 30 तक हमें पहले तो याद करना है। ओके, तो इसको याद करने का एक मतलब ट्रिक, अभी तक जैसे हम लोग ऊपर से नीचे चल रहे थे, हम लोग वर्टिकली चल रहे थे, अब हम लोग हॉरिजॉन्टली चलेंगे। तो देखते हैं इसको हम लोग क्या कर सकते हैं। एस यानी स्कैंडियम को स्कू, और टी यानी टाइटेनियम को टी, वी यानी वेनेडियम को वैन, सी यानी सीआर यानी क्रोमियम को कार, एम जी एम एन मानी यानी मैग्नीज को मे, एफ ई यानी आयरन फे, सी ओ यानी कोबाल्ट को, एन आई यानी निकेल, सी यू माने कॉपर, जेड एन माने जिंक। यानी कि आप एक साथ एक बार मेमोराइज करिए। स्कूटी, स्कूटी, वैन, कार, में, फेको, निकल, कॉपर, जिंक। तो एक बार मेरे साथ बोलिए, स्कूटी, वैन, कार, में, फेको, निकल, कॉपर, जिंक। तो आई थॉट आपको याद हो गया होगा ये वाला भी। हम एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। स्कूटी, वैन, कार, में, फेको, निकल, कॉपर, जिंक। तो चलिए चलते हैं इसके नीचे वाले पे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अब हम आ रहे हैं इस वाले पे। इसको याद करने का भी एक ट्रिक है। आप ऑब्वियसली ट्रिक है यार, और ट्रिक बताने के लिए तो मैं वीडियो बना रही हूँ। तो चलिए देखते हैं इसका ट्रिक। अब जैसे कि इसमें वाई है, वियट्रियम, इसको हम लोग कह सकते हैं य, और ये जेडार है जिसको हम लोग कहेंगे जीरोकोनियम र, यजर, यानी कि कलेक्टिवली इसको क्या पढ़ेंगे, यजर। ये एन बी यानी कि निबोमियम को हम लोग पढ़ेंगे ने, एम ओ यानी मोलिबिडनम, इसको पढ़ेंगे मो, टी यानी टेक्नीटियम, मोटे, इसको टे पढ़ेंगे, यानी कलेक्टिवली एमओ और टीसी को पढ़ेंगे मोटे। और फिर इसके बाद को हम लोग अपने आप से ऐड कर देंगे, फिर आ जाएगा हमारा रोथ्रियम, इसको करेंगे रोका। फिर आ जाएगा आर यानी कि रोडियम यानी कि रुलाया, और फिर पीडी यानी कि पैलेडियम, पीटा, क्या एजी यानी कि सिल्वर, सीडी यानी कि कैडमियम। तो एक बार फिर से पढ़ते हैं। यसर ने मोटे को रुलाया, रोका, पीटा, सिल्वर, कैडमियम। तो एक बार फिर से पढ़ते हैं आप मेरे साथ पढ़िए। यसर ने मोटे को रुलाया, रोका, पीटा, सिल्वर, कैडमियम। मैं बोल सकती हूँ, मैंने इन दोनों में थोड़ा सा डिस्चार्ज कर लिया। पहले शायद मैंने इसको रोका बोला था और इसको रोना बोला था। आप इसको इधर उधर अपने हिसाब से कर सकते हैं, बट मेन आपका जो ट्रिक यही है, यजर ने मोटे को रुलाया, रोका, पीटा, सिल्वर, कैडमियम। तो इस तरीके से आप हमारा ये वाला जो है इसको हॉरिजॉन्टल, इस वाले हॉरिजॉन्टल पीरियड को आप याद कर सकते हैं। तो ये ट्रिक था, और इसी के साथ हमारा ख़त्म होता है आज का वीडियो। यानी कि आपको एक सेकेंड में आप लोग को जो है एक बारी जो है पूरा पीरियोडिक टेबल फिर से याद करा देती हूँ। मैं क्यों यहाँ पे ख़त्म करूँ ये भी बता दूँ, क्योंकि इसके नीचे जो हमारी है ना, वो लैंटेनाइट एक्टिनाइट सीरीज़ याद हो जाती है, शुरू हो जाती है। वो लैंटेनाइट एक्टिनाइट सीरीज़ को याद करने का कोई मतलब नीड नहीं है, वो कहीं पूछी नहीं जाती है, तो उसका कोई ज़रूरी नहीं है वो आप लोग को याद होना। आपको बस इतना याद होना चाहिए इस पीरियोडिक टेबल में जितना आप लोग ऑलरेडी याद कर चुके हैं। तो हम एक बारी अपने पीरियोडिक टेबल को दोबारा से मेमोराइज़ कर लेते हैं, स्टार्टिंग से लेके
तो जैसे कि ये हमारा फर्स्ट ग्रुप है, इसको हम लोग ने कैसे सीखा था, हैली ने की रब से फरियाद। मेरे साथ बोलिए, हैली ने की रब से फरियाद। फिर हमारा सेकंड आ गया, इसको हम लोग क्या कहेंगे, बेगम का सर बारा। मेरे साथ बोलिए, बेगम का सर बारा। देन उसके बाद मैंने आपको बताया था ग्रुप 13 यानी कि बाल गा इन टी। फिर से बोलिए, बाल गा इन टी। देन ग्रुप 14 जिसको हम लोग कार्बन फैमिली कहते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क सी ग सन पप, का सी ग सन पप। देन आ जाता है हमारा ग्रुप 15 जिसको हम लोग निकोजन्स और नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं। तो इसको एक बारी फिर से बोलिए मेरे साथ, नाना पाटेकर असरानी सब बेकार। देन आ जाता है हमारा ग्रुप 16 इसको हम लोग ऑक्सीजन फैमिली कहते हैं, और हम लोग इसको क्या कहते हैं, कैल्कोजन्स भी कहते हैं। तो ये आ जाता है ओसामा से टीपो। देन हमारा लास्ट आ जाता है, इसके बाद सॉरी सेकंड लास्ट हमारा आ जाता है हेलोजेंस। इसको तो जिसका कोई खास ट्रिक नहीं है, इसके नाम में इनका ट्रिक है। जैसे कि आ जाता है हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाडीन। तो ये आपको नाम से ही याद हो गया होगा। देन हमारा आ जाता है लास्ट ग्रुप 18 नोबल गैसेस जिसमें कंटेन करते हैं। उसका भी कोई मतलब ऐसा ट्रिक नहीं है, उनके नाम में ही ट्रिक है, जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। ठीक है, फिर अब हमारे आ जाते हैं ये मिडल एलिमेंट्स। तो इनको कैसे हम लोग देख सके हैं, अभी देख चुके हैं, फिर से देखते हैं। स्कूटी वैन कार में फेंको निकल कॉपर जिंक। ओके, स्कूटी वैन कार में फेंको निकल कॉपर जिंक। देन हमारा आ जाता है इसकी नीचे वाला, उसको हम लोग कैसे पढ़ सकते हैं, यजर ने मोटे को रोका रुलाया पीटा सिल्वर कैडमियम। ओके, यजर ने मोटे को रोका रुलाया पीटा सिल्वर कैडमियम। तो इसी के साथ ये मेरा वीडियो आज का ख़त्म होता है। मैंने आपको पूरा पीरियोडिक टेबल जितना भी एसेंशियल है आपको याद करने के लिए, वो पूरा पीरियोडिक टेबल का मैंने आपको मेमोराइजिंग टिप ऑलरेडी दे दिया है, और मेरे ख्याल से आपको समझ भी बहुत अच्छे से आ गया होगा। और अगर आपको कुछ नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, और ये ज़रूर बताइएगा आपको सबसे अच्छा कौन से ग्रुप का या कौन से पीरियड का ट्रिक लगा। यानी कि जैसे मैंने बताया ना, बाल गा इन टी, इस तरीके से काशी गा सन पब, इस तरीके से आपको सबसे अच्छा जो है कोड कौन सा लगा, इतने सारे जितने भी मैंने कोड्स बताए उन सब में। और इसी के साथ यहीं पे मेरा वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स के साथ मेरा वीडियो शेयर करिए, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू एवरीवन।